बीमारी की खबर थी उसने उनको हिलाया नहीं। तो वो उस हर्ष में, उस मज़े में हमेशा के लिए रही थी। और इस बीमारी से निकलने के लिए भी उनको हर्ष ने बहुत मदद की, वो अपने अंदर से हिली नहीं थी। और वो जल्दी ही बीमारी से ठीक हो गईं, ऐसा डॉक्टर ने उन्हें बताया। ये दूसरा एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया था। और एक उनको एक बार फ्रैक्चर भी हुआ था उनकी कोहनी में, उनको बहुत समय लगेगा डॉक्टर ने कहा था, 2 महीने लगेंगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। सिस्टर मॉरीन भी हमें बताएँगी इसके बारे में और ज़्यादा अपने अनुभव। जब सिस्टर मॉरीन से आप सुनेंगे, तो उन्होंने दादी जानकी रजनी दीदी ने दादी जानकी से पूछा कि ऐसा जो है एक के जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? तो दादी जानकी ने कहा, ये सब आपको सिखाने के लिए आ रहा है कि आप एक मजबूत बन रही हैं और किस तरह से अपने आप को स्थिर रख सकती हैं ऐसे माहौल में भी। और आप जल्दी से इससे बाहर निकल सकती हैं, तो ये एक यात्रा है। तो ये यात्रा जो है, जो भी मेरे जीवन में हुआ, जैसे हम गीता में कहते हैं कि जो हुआ, वो हुआ और जो भी कुछ होगा, वो अच्छा ही होगा और कल्याणकारी है। और ये सब कुछ जो है, वो एक कारण की वजह से ही हो रहा है। दादी जानकी ने उनसे कहा कि आप और ज़्यादा मेडिटेशन करें, आप 2 घंटे के लिए मेडिटेशन करें, जिससे कि आप और भी जल्दी ठीक हो जाएँगी। फिर रजनी दीदी ने हमें और एक एग्ज़ाम्पल दिया, उदाहरण दिया। उन्होंने कहा मिरर जो है 3 चीज़ें होती हैं। मिरर हमेशा सबको कहता है कि वो आपको सुंदर कहता है। कोई जो मिरर के शीशे के सामने पहले आए या बाद में आए, उसको वो सुंदर ही कहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं क पड़ता। और वो जो मिरर है, वो वैसे का वैसा ही स्थिर रहता है, कभी कंपेयर नहीं करता। तो दर्पण की ये विशेषता है, तो ये विशेषता हमें अपने अंदर लानी है। मैं अपने जीवन को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करती, और मैं ये जो एक घृणा के बगैर का जीवन है, वो मैं जीती हूँ। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप एक दर्पण की तरह हैं? तो जो दर्पण है, वो सभी में खुशी को फैलाता है। जब हम अपने सामने मिरर को देखते हैं, इसका मतलब हम अपने आप को देखते हैं। जो शीशा है, वो तो कुछ भी नहीं करता है। तो जो हर्ष है, अगर मेरे अंदर है, तो वो मिरर से दिखाई देता है, जो कि मुझे ही रिफ्लेक्ट करता है। और क्वेश्चन जो हैं, मैं लूँगा कुछ। दीदी ने जो है क्वेश्चन आंसर्स किए थे, रजनी दीदी ने। जो दूसरी एक्सरसाइज में हमने महसूस किया, अति इंद्रिय सुख के बारे में, दीदी ने हमें ये बताया कि सारे सेंसेस अपने कर्मेंद्रियों से, जो कि देखने की है, सुनने की है, सेंस करने की है और टच करने की है, उसके ऊपर जाकर हम ये महसूस करते हैं। जब हम उनके ऊपर जाते हैं, तो उसके ऊपर जाकर ही हम समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, और उस एनर्जी को और खुशी और उस हर्ष को हम महसूस कर सकते हैं। ये खुशी जो है इम्पेरिशेबल यानी अविनाशी होती है, जो कि कभी खत्म नहीं होती, हमेशा रहती है। जो हम कर्मेंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं खुशी, वो अल्पकाल के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है। भगवान हमारे लिए क्यों विशेष हैं? जब हम थोड़ा-सा भी भगवान के बारे में सोचते हैं, तो भगवान ने क्या किया है? जब हम उनके बारे में सोचते हैं, तो हाँ, मेरा इस हिम कहने से मतलब कोई ये नहीं है कि मैं उनके जेंडर को बता रहा हूँ, तो किस तरह से हम परमात्मा से खुशी की महसूसता करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा ऊँची एनर्जी है। वह हम भी एनर्जी हैं और परमात्मा भी एनर्जी हैं। ये एनर्जी जो है वो हिलती नहीं है, विचलित नहीं होती, वो कर्म में नहीं आती है और कोई शरीर नहीं लेती है और जन्म और मृत्यु के चक्कर में भी नहीं आती है। ये वो एनर्जी है परमपिता की, और ये 5 तत्वों के उसमें भी नहीं आती है। तो जो परमात्मा है, वो एनर्जी उनके पास हमेशा लगातार रहती है और उसके अंदर सारे गुण समाहित हैं। जब हम ऐसा महसूस करते हैं, हम ऐसा खुशी का महसूसता करते हैं, जब हम जुड़ते हैं, तो हम उस परमात्मा की खुशी से, उनके हर्ष के साथ जुड़ जाते हैं, जो हमें अतीन्द्रिय सुख का महसूस कराती है। जो हम शास्त्रों में हमने शिव का नाम पढ़ा है, 1 मार्च को जो शिवरात्रि आ रही है,
और पूरी दुनिया में जो इसको मनाया जाता है, ज़्यादातर इंडिया में जब हम हिंदू शास्त्र के द्वारा हम कहें, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, जो कि हमेशा दूसरों के लिए कल्याण लेकर ही आता है। जब भी हम उसको याद रखते हैं, कोई भी हो अमीर या गरीब, वो जो है सागर हैं, सारे गुणों के सागर हैं और सारे गुणों के स्रोत हैं। ये मैंने पॉइंट पहले भी कहा है और दीदी ने कहा, क्या किसी की खुशी या हर्ष दूसरों के लिए दुख का कारण या जलन का कारण हो सकता है? तो जो एक मर्सिडी कार है, अगर मेरे पास है, मेरे पास नहीं है और एक मेरे पड़ोसी के पास है, तो मैं क्या जलन का या दुख का अनुभव करता हूँ या करती हूँ? तो आपको ये देखना है कि वो आप इस तरह का महसूस ना करें, क्योंकि जो हम इंटॉक्सिकेशन या नशा की बात करते हैं, इस हम दुख से परे हैं। तो हम ये, और दादी जानकी का एक और उदाहरण उन्होंने दिया कि एक बार दादी जानकी को जाना था, अपनी जो है विवेक, अपना आध्यात्मिक ज्ञान को बताना था किसी राजा को, तो उसके उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने क्या पहना था, किस तरह के कपड़े थे, उनके किस तरह के जूते थे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर विचार किया कि मैं बहुत ही एक भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मैं उस राजा के साथ अपने ज्ञान को बताने जा रही हूँ और इस ज्ञान के इसको इस वजह से उनको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। तो अगर कोई आलोचना करता है, तो किस तरह हमें अपने उसको समझना है। अगर कोई हमारी आलोचना कर रहा है, किस तरह से हमें उसको फेस करना है। तो जो हम ज़्यादातर करते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं, विचलित होते हैं। दीदी ने कहा कि इसको अपना चेक और चेंज का पॉइंट बनाकर चलना है कि जो सही है, जो किसी ने आपको कहा है, अगर जो आलोचक हैं, वो आपके अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, कि जो भी आप में कमजोरी है वो आपको ठीक करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, आप उसके बारे में सोचना बंद करते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो दूसरों के अंदर है, लेकिन जो है आप अपनी उस कंपनी को एंजॉय करते हैं, अपने आलोचकों से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। दीदी ने जॉय के बारे में बताया, दीदी ने जो है खुशी और हर्ष के बारे में अंतर बताया। खुशी जो होती है वो बाहर की चीज़ों से संबंधित होती है। मैं बहुत खुश होती हूँ या होता हूँ जब मैं अच्छा खाना खाता हूँ, कोई कार खरीदता हूँ या जब किसी के साथ में होता हूँ, तो ये जो 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा जो हम महसूस करते हैं, तो जो हर्ष है वो हमारी आंतरिकता से जुड़ा हुआ है। हम ये कोई देख नहीं सकता, सिर्फ हम ही ऐसा महसूस कर सकते हैं। हमने जैसे महसूस किया, पहले बताया था कि पवित्रता, खुशी, पवित्रता जो है शांति और सुख की जननी है। जब दीदी और मेडिटेशन में बैठेंगी, तो हमें सिर्फ ये करना है कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा के साथ-साथ हमें यह भी जागृत करना है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। जो मेरे अंदर दिव्यता है और जो पवित्रता है, वो बाहर आना शुरू होती है और उसी के द्वारा इस अतीन्द्रिय सुख की महसूसता की जा सकती है। तो ये हर्ष जो है हमारा स्वाभाविक हमारा स्वाभाविक गुण है, तो हम जो है दुःख का क्यों अनुभव ज़्यादातर करते हैं? तो हमें किस तरह से इसको महसूस करना है? तो दीदी ने कहा कि जब वो न्यूयॉर्क सिटी में थी एक बार, कुछ वहाँ पर सेवा कर रही थी वो, तो वहाँ पर नया कल्चर था। वहाँ पे तो वो इंडिया से आई हैं, लेकिन वहाँ पर न्यूयॉर्क में वेस्टर्न अ, किसी ने उनसे कुछ कहा और वो एकदम से रोने लग पड़ी, क्योंकि वो उस कल्चर के यूज्ड टू नहीं थी। तो एक सीनियर ब्रह्मा कुमारी बहन ने उनको बताया कि आपने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया? उन्होंने कहा क्या? कि मैंने क्या क्या अभी तक आपने यह निर्णय नहीं बनाया कि आप खुश रहेंगी? तो ये एक चॉइस है, एक एक हमारी अपनी एक हम जो खुशी की जो एक चॉइस करते हैं, एक चूज़ करते हैं, निर्णय करते हैं कि हम खुश रहेंगे। तो कोई भी हमारी खुशी को या हर्ष को चुरा नहीं सकता, लेकिन मैंने ही यह निर्णय करना है कि मुझे हमेशा खुश और हर्ष में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुँह से बाहर से हँस रहा हूँ, इसका मतलब जो स्थिरता जो मेरे अंदर है, जिससे मुझे हर्ष का अनुभव होता है, तो ये जो है टेम्परेरी से परमानेंट बन जाती है। मुझे इसका महसूसता करनी है। इसके बाद मैं अब स्क्रीन शेयर करना बंद करता हूँ।
हम बहुत ही खुशी और हर्ष से भरपूर हो गए हैं। सिस्टर मॉरीन जो हैं वो लंदन यूके से हमें ज्वाइन कर रही हैं। इससे पहले कि मैं उनसे कहूँ कि वो आकर हमें ज्वाइन करें, बहुत सारे नए भी हैं। सिस्टर मॉरीन को मैं इंट्रोड्यूस करूं। सिस्टर मॉरीन जो है 40 साल से राजयोगा का मेडिटेशन कर रही हैं। ये प्रोग्राम डायरेक्टर हैं यूके में और ब्रह्मा कुमारी को यूनाइटेड नेशन में भी रिप्रेजेंट करती हैं। 2000 में इन्होंने ये वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट्स हो रहे थे उन्होंने यूनाइट इनको इंटरनेशनली उन्होंने उसको पीस में बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट किया। बहुत ज्यादा ये सेमिनार करती हैं जो कि जो कि आध्यात्मिकता जेल में या जेल में रहने वालों के लिए, और वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फेथ में भी इन्होंने ज्वाइन किया। ये एग्जीक्यूटिव सर्कल हैं आध्यात्मिकता में। एक और बहुत सुंदर बात मैं उनके बारे में बताऊंगा कि ये विहासा की जो टेक्स्ट बुक है उनकी ये राइटर हैं जो वैल्यूज इन हेल्थ केयर में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी जो वैल्यूज ऑफ वर्कशॉप में आप हमारा अब ये विहासा नहीं है लेकिन ये अलग अलग वैल्यूज से शुरू हुआ है। और थोड़ी सी लाइंस में मॉरीन सिस्टर के बारे में कहूंगा। सिस्टर मॉरी हम की बहुत प्रशंसा जो है वो बहुत ज्यादा है। वो हमें अपनी अपनी सेल्फ स्टीम को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। ये पूरा जो संसार है वो डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे रेस और कार्ड्स इसके अंदर हैं। जीवन के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो जैसे कि एक केटल की तरह से हैं। तो लेकिन सिस्टर के प्यारे से और सुंदर योगी चेहरे से हम अपने आप को परमपिता परमात्मा के साथ महसूस करते हैं और उनके साथ। और हर्ष के ऊपर अब मैं कुछ कहना चाहूंगा। सिस्टर मॉरीन जो हमें हर्ष के बारे में बताने जा रही हैं, मैं अनाउंस करता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं बहुत हर्ष हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। कोई भी मुझे कोई भी मेरा जासूस बनकर नहीं आ सकता। और मुझे ये सिखाया गया है कि ऐसा जीवन मुझे मरने तक मुझे जो है महसूस करना है, मुझे अनुभव करना है। मैं उड़ती हुई कला में हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ऊपर उड़ रहा हूँ जिसमें कि कोई प्रश्न नहीं है। इस इस जीवन में जो मैं जी रहा हूँ, मैं सबको बाय बोलता हुआ अपने जो घर में जा रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और खुशी का महसूस कर रहा हूँ। मैं अब जो है मैं शेयर नहीं करूंगा। अब मैं सिस्टर मॉरीन को कहूंगा आने के लिए और वो अपनी जो है विचारों। Manoj bhai, and I did शुक्रिया बहुत बहुत आपका। It's really, you wrote very special, very sweet. Thank you. And Om Shanti to everyone. ओम So, शांति सभी को। मैं इस सेशन 4 बजे तक है, मैं ये बस पूछना चाहूंगी। fine. Okay. Oh, yes. आपके Sorry. टाइम के हिसाब से ये 4 बजे तक है शाम के। और मेडिटेशन जो है लास्ट में हम 10-15 मिनट के लिए करेंगे। 4:15 हम फिनिश करेंगे आपके समय के हिसाब से, 4:15 बजे। Bit less. Higher. Okay. Can we raise the volume? Yeah, it's slightly low. Yeah. Okay. आपका वॉल्यूम थोड़ा कम है, आप थोड़ा सा Slightly better. Slightly better. अभी थोड़ा ठीक हुआ है। Raise the, if you go into the icon where it says mute, there should be. Yeah, on the Zoom check if it is full volume or not. Yeah. आपको जूम पर चेक करना है कि ये जो वॉल्यूम है वो पूरा हाई पर हो। Better? Is that coming across better? No? But अब it's ठीक fine. है, अब ठीक आवाज आ रही है। आई थिंक हम मैनेज कर सकते हैं। Better, but still slightly low. But I अभी think भी we are थोड़ा सा कम आवाज आ रही है। Click on that arrow, then there should be something there for. Okay, we'll try. Should be something. I
I think all the Oh, well. participants are very Anyway. joyful. They are saying okay, yeah, so you can go ahead. Yeah. सारे जो पार्टिसिपेंट है वो बहुत खुश हैं और हर्ष में हैं। और अब मैं जो है बोलूंगी जितना भी ज्यादा मैं बोल सकती हूँ। Yeah, it's actually quite close. It doesn't look so close on the screen, but it's actually. How's this? Is this better? अब कैसा है? बेटर है अब पहले से? I think it's quite good now. We'll go ahead with Is it. that better? Yeah. Yeah. Okay. अब All right. ठीक है। आप Anyway, well, first of all, Om सबसे Shanti. पहले मैं कहूंगी ओम शांति सबको। Thank you so much for inviting आप me सबका again. शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए, जो हम हर्ष का अनुभव करेंगे। And I think आप these सभी के साथ हूँ मैं। are really valuable for ये जो the people who सेशन are है ये बहुत ही जरूरी है, the people who are विशेष है। listening, and it's जो लोग सब सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा है कि सारी अंतरराष्ट्रीय तौर पर ये जो हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कितना अच्छा ये डिस्कशन है और कितना रिच है, और ये हमें कितना एम्पावर करता है, जो कि हमें हर्ष तक लेके जाता है। ये जो है आंतरिकता से जुड़ा हुआ है। अगर हम कहें जो हर्ष है वो बाह्यता पर नहीं निर्भर करता। ये हमें जब हम कुछ बाहर की चीजें प्राप्त करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो क्या वो खुशी हमेशा के लिए रहती है? और या परिस्थितियां बदलती हैं तो ये खुशी वैसे ही रहती है? ये जो दुनिया है इसमें बहुत ही बदलाव आते रहते हैं। पिछले 2 सालों में हम सबने देखा कि कितनी ज़्यादा बदलाव आए हैं, कितना बड़ा बदलाव आया है। हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा कम होगा, बल्कि और भी बदलाव आते ही रहेंगे। हमारे जो अंदर का हर्ष है, मुझे याद आता है कि जब किसी ने कहा अगर आपको ऐसा किसी ने कहा है अगर आप कुछ हेल से निकल रहे हैं या कुछ ऐसा भोग रहे हैं तो चलते रहिए, जो है आपको खुशी जरूर मिलेगी। एक स्टोरी जो है कहानी में दादी जानकी के बारे में बताऊंगी। तो दादी जी एक ग्रुप में थी यूके के अंदर। वहां पर एक ग्रुप था कुछ लोगों का, वहां पर वो बात कर रही थी। वहां पर एक महिला थी, वो ज्यादा खुश नहीं थी और उसका चेहरा जो है बहुत दुख से भरा हुआ था। जब वो बातें खत्म हो गई तो उन्होंने दादी से कहा कि आप इतना खुश कैसे हो सकती हैं जब मैं इतना दुखी हूँ। दादी ने कहा अगर मैं भी दुखी हो जाऊंगी आपके साथ में तो कौन आपको खुशी देगा। तो वो जो महिला थी उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये तो एक चॉइस है, एक निर्णय है। हम अपने आप ये खुशी को चूज करते हैं अपने जीवन के अंदर, और ये मेरे अपने ही ऊपर है। और जब मैं खुशी के बारे में सोचती हूँ तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको हम ये अंदर से ही आता है, अंदर से ही आती है, लेकिन इसके चारों तरफ और भी चीजें हैं। तो ये खुशी जो है हम महसूस करते हैं आंतरिकता पे। मैं आपको एक फिल्म दिखाना चाहूंगी जॉय के ऊपर। मैं देखते हैं कि आपको कैसा लगता है। इसके ऊपर एक फिल्म है जॉय के ऊपर, हर्ष के ऊपर, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। उसके बाद मैं कहेंगी कि आपको कैसा लगा।
make a little film. Okay, can close it now. Did that bring a smile to your face? इससे हमारे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आ गई है। ऐसा ही होता है जब मैं इसको हमेशा देखती हूँ। मुझे ये छोटी सी फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जो छोटा सा डॉगी है अपने अपने मालिक को खुश करना चाहता है। बहुत ही जो है प्यारा है ये। जब हर्ष आता है, जब उस आत्मा में जो डॉग्स के अंदर भी आत्मा होती है, जब वो लड़ाई कर रहा था तो उसे कोई खुशी नहीं। जब उन्होंने कोई उदारता का काम किया, उसके बाद जो है वो बहुत सारी खुशी उन्होंने महसूस की। जब सहयोग दिया, उस सहयोग में बहुत सारी खुशी मिलती है। जब हम किसी परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी खुशी हमें मिलती है। तो हमें ये सोचना है कि जो खुशी है, हर्ष है, वो हमें जीवन में किस तरह से मिलता है। जैसे कि पहले बताया गया, हम जीवन में कंपैरिजन करते हैं आगे बढ़ने के लिए और ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, अपने जीवन में कुछ चाहना रखते हैं, तो हमारे लिए वो खुशी लेकर आती है। तो हमें देखना होगा कि हमें खुश रहना है और अगर हमें हर्षित रहना है, तो हमें अपनी वृत्ति, अपने कर्म को बदलना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा आंतरिक मन हमसे क्या कह रहा है, हमारी कॉन्शियस हमसे क्या कह रही है। वो सुनना अपने मन में कि अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, मुझे उसको सुनना है।
इस फ़िल्म से आप और भी ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं ऐसा सोच रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी खुशी को, हमारे हर्ष को ले जाती हैं, उनकी वजह से हमारी हर्ष और खुशी खो जाती है। कोई डर, अगर कोई असुरक्षा की भावना है, इनसिक्योरिटी है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई बात क्लियर नहीं है, अगर कोई ग्लानि अब अगर कोई गिल्ट है मन के अंदर और कोई अगर हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहना है किसी से कुछ की, तो बहुत ही मुश्किल है खुश रहना। किसी से कुछ भावना रखना, चाहना रखना, एक्सपेक्टेशन जिसे कहते हैं, अगर हम अपने स्पाउस से उसके साथ रखते हैं, जब ऐसा होता है तो हमें निराशा ही हाथ लगती है। तो हमें अपने आप को इससे मुक्त करना है, अपने आप को फ्री करना है। जो चीज़ें हमारी खुशी को ले जाती हैं, तो एक जो खुशी है या हर्ष है, कभी-कभी एक शॉक की तरह होता है कि कभी-कभी कोई अपना शरीर छोड़ दिया या कभी कुछ ऐसी बीमारी आ गई या कोई भी वो चीज़ें जो है मेरी खुशी को नहीं लेके जाती। अचानक से जब भी कुछ होता है, अपने आप को आप अलग-सी परिस्थिति में पाते हैं। अगर आप किसी पर बहुत विश्वास करते हैं और वो एकदम से वो नहीं रहता। जो सिस्टर जयंती आज दोपहर में जब वो बात कर रही थी कि दादी जान की वो जो उन्होंने शरीर जो है वो 104 साल की उम्र में छोड़ा था, आप सभी जानते हैं। तो वो कहती हैं कि खाली मैं हूँ और मेरा भगवान है और बस उसी पर मुझे विश्वास करके चलना है। और हम किन चीज़ों पर विश्वास करके चल सकते हैं? हम सुरक्षा की भावना हमारे मन में कैसे आ सकती है? सिक्योरिटी की भावना हम कैसे जहाँ हम अपने अंदर बिल्कुल सही महसूस करते हैं। बहुत ही आसान है हर्षित रहना और खुश रहना। जो स जो अंदर का सबसे अच्छा पिलो है वो आंतरिक हमारी आवाज़ है। तो हमें अंदर की बहुत ज़्यादा सफाई करना है। तो इस हर्ष को हम महसूस कर सकते हैं। जब भी कोई अचानक कुछ होता है तो हमारा खुशी और हर्ष जो है वो कहीं गायब हो जाता है। जैसे मेरे पर किसी पर बहुत विश्वास था और वो चला गया या चली गई तो मुझे बहुत निराशा होती है। और ऐसा काफ़ी सेंचुरी से होता ही जा रहा है। तो जो खुशी है कई बारी धीरे-धीरे भी गायब होती है। ये चारों तरफ की चीज़ों से प्रभावित होती है। धीरे-धीरे हम चीज़ों की तरफ, हम साधनों की तरफ चीज़ों की तरफ, लोगों की तरफ आकर्षित होते ही चले जाते हैं और धीरे-धीरे हमारी खुशी कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जितना ज़्यादा हम आकर्षित होते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम बंधनों में पड़ते जाते हैं और धीरे-धीरे करके हम अपनी खुशी और हर्ष को खोते चले जाते हैं। मतलब जब हमारी खुशी किसी के ऊपर डिपेंड करती है या निर्भर करती है, तो फिर एक दिन ना एक दिन तो वो चीज़ खोनी ही होती है। तो कैसे हम उस अच्छे वाक़ई में खुशी का या हर्ष का महसूस कर सकते हैं? लोग जो हैं वो एक-दूसरे के ऊपर निर्भर होते ही चले जाते हैं और कहते हैं चलो 1 ग्लास और वाइन का ले लिया या कोई भी चीज़, कोई भी शॉपिंग या कोई भी चीज़ किसी के ऊपर भी धीरे-धीरे करके निर्भर होते चले जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो जुआ भी हो सकता है, गैम्बलिंग भी हो सकती है, उस पर हमारी खुशी निर्भर होती है। और जैसे-जैसे अंदर बढ़ता जाता है और उसके बाद वो हमारे जीवन को पूरा ही ओवरटेक कर लेते हैं ये साधन, तो मेरी खुशी जो मेरी खुद की गुण है, वो कहीं खो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को महसूस करना, बहुत ही ज़रूरी है।
कहाँ पर हम ये हर्ष का, दुखी और खुशी का महसूस करते हैं अपने रिश्तों में। जब कोई मुझे प्यार करता है और कभी वो मेरे लिए कुछ चीज कर रहा है, वो चीजें कर रहा है जो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए करे, तो मैं बहुत खुश होती हूँ या होता हूँ, क्योंकि वो सब कुछ मुझे मिल रहा है। अगर कभी जो मैं चाहती थी मेरे हिसाब से अगर किसी ने नहीं किया और मेरी खुशी जो है बस खत्म हो जाती है, खो जाती है और मैं बहुत ही ज्यादा दुख में चली जाती हूँ। अगर हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं और कि हमारे हिसाब से चीजें चलें तो हम कभी भी खुशी नहीं हो सकते। तो जो सच्चाई यही है कि आप कभी भी किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अपनी खुशी को नहीं खोना है, धीरे धीरे करके भी नहीं, किसी को नहीं देना है अपनी खुशी को। इसका मतलब कि मैंने खुशी को चूज करना बंद कर दिया है अगर मैं निर्भरता को अपनाती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, न एक फिल्म नहीं है, एक स्लाइड है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जो कि रिश्तों के ऊपर है। जो ये ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक हैं, ब्रह्मा बाबा, उनके उनके ऊपर ये मैं फिल्म आपको दिखाना चाहूंगी। आप ये स्लाइड में जैसे देख सकते हैं, ब्रह्मा बाबा आप देख सकते हैं, उनके ब्रह्मा बाबा के लेफ्ट हैंड साइड पर दादी जानकी बैठी हुई हैं। बहुत ही यंग हैं वो, छोटी उम्र की हैं। मुझे नहीं पता कि वो कितने साल की होंगी, 30 या 20 मैं कह नहीं सकती। और भी जो बहनें वहां पर बैठी हुई हैं, जो एक नीचे बैठी हुई हैं, वो ब्रह्मा बाबा की बेटी हैं। एक सेकंड के लिए हम रुक कर अगर देखें इस स्लाइड में, तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि इस समय को हम देखें। ये कितनी जो है हर्ष से भरी हुई स्लाइड है, इसमें देखो कि सब कितने खुश हैं। तो ये जो रिश्ता है उसका क्या, किस तरह का रिश्ता है ये ब्रह्मा बाबा के साथ, कौन सी क्वालिटीज, कौन से गुण हम देख सकते हैं इस मोमेंट में जो उन्होंने पिक्चर में उतारा है। हम देखें कि कौन सा रिश्ता है जो इन सब के बीच में है, किस तरह का संबंध है। एक सेकंड के लिए रुककर हम देखते हैं। It's worth reflecting on, isn't it? Very beautiful. And I'm sure तो ये you बहुत अच्छा था, हमने देखा, हमने, आप इसमें और भी चीजें देख सकते हैं। अपने चैट में आप डाल सकते हैं कि आपने कैसा महसूस किया। ये जो पूरा विश्वास है इन सबके बीच में, बहुत ज्यादा विश्वास और इज्जत मान और एक स्वच्छंदता, और इस फोटोग्राफ में आप उनके चेहरों में देख सकते हैं कि जो अंदर का जो मान है वो चेहरे पर झलकता है कि कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। सब जो हैं वो फ्री हैं, जो भी वो हैं वो फ्री हैं। ब्रह्मा बाबा जो हैं वो लीडर हैं, बहुत ही ज्यादा वो बदलाव, रिवॉल्यूशन लेकर आए हैं।
बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और हमारे जो है स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता बने एक तरह से वो अपने आप को औरत नहीं, महिला नहीं, अपने आप को आत्मा समझा है। और इन सबके चेहरे पर देखें आप, जो आत्मा है वो चमक रही है। एक जो है पवित्र हर्ष जो है इनके पहरे से झलक रहा है। कितना सुंदर यह रिश्ता है। इस तरह का रिश्ता हो, अगर मैं ये समझती हूँ, मैं ये कहती हूँ, कहानी जो मैंने सुनी है कि वो क्वालिटी रिलेशन, जो इतना अच्छा रिश्ता, प्यार, मान और इज्जत वाला जो रिश्ता है, तो हर जो है वो एक स्वराज्य अधिकारी है। हर एक अपने आप को चलाने वाला है, अपनी इच्छाओं को, अपने आप को समझने वाला। इसके अंदर कोई, वो जो है वो बहुत रॉयल हैं। उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है और कहाँ पर जाना है। क्या आप कोई चिंता या फिक्र उन चेहरों पर देख सकते हैं? नहीं, कोई ऐसा कोई उनके मन में कोई कंसर्न या कोई चिंता या फिक्र की जो एक भी रेखा उनके चेहरे पर नहीं है। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा इस पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफ के बारे में बता रही हूँ, लेकिन मैं तो वहां तक पहुंचने के लिए, इस स्तर तक पहुंचने के लिए अपने रिश्तों में जो मेरे लोग हैं, तो मुझे अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसा कहा गया है कि परमात्मा से रिश्ता जोड़ना कल्याणकारी, जो कि हमारे ऊपर छत्र छाया के रूप में है, बहुत ही सुंदर है। जो हमारी टीचिंग्स में आज सुबह बताया गया, परमात्मा हमसे कहते हैं कि आप स्वतंत्र रहें। यह मेरी जिम्मेदारी है इस दुनिया को बदलने की, नर्क से स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी जो है वो मेरी है। लोग कहते हैं आप नरक या स्वर्ग में ही जाते हैं। तो नरक कहाँ है? यहाँ पर है। जो आप चीजें देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो ये नर्क तो यहीं पर है। तो हाँ, तो ये परमात्मा का काम है इस दुनिया को बदलने का। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मुझे वरदान पढ़कर बहुत अच्छा लगा। तो मैं सारे जो बर्डन हैं, सारे बोझ हैं, वो अपने ऊपर क्यों ले रही हूँ? परमपिता परमात्मा कल्याणकारी, वो सारी जिम्मेवारी लेकर बैठे हैं। मेरे ऊपर उनकी छत्र छाया है। तो सबसे पहले अपने आप के अंदर की सफाई करना, जो दादी जानकी ने जैसे कहा कि मेरा दिल इतना साफ हो कि वो मंदिर बन जाए, जिसके अंदर परमपिता परमात्मा भगवान बैठ सकें। तो ये एक चीज है। क्या मैं जुड़ सकती हूँ परमात्मा से? जब मेरा दिल बहुत साफ है, तो बहुत ही स्वाभाविक हो जाएगा परमपिता से रिश्ता बनाना, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी विघ्न नहीं होंगे, कोई भी बीच में नहीं आएगा। तो जो बैरियर है, जो मुझे रोकती है, जो परमात्मा से जोड़ने के लिए वो बैरियर्स हैं, जैसे कि दुख है या कोई परेशानी है, तो परमात्मा जो है कोई जेंडर की बात नहीं है, वो एक डिवाइन एनर्जी है, परमपिता है। अगर मैं स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र हूँ, हम जानते हैं कि अगर हम एक हिम्मत का एक कदम उठाते हैं, तो परमपिता परमात्मा हजारों कदम से हमारी मदद करते हैं। मैं बहुत ही बुरी तरह से गिर गई थी 2 महीने पहले। मेरा जो फीमर बोन है वो फ्रैक्चर हो गई थी, और वो बहुत ही ज्यादा दर्द था। लेकिन ये बहुत रोचक है। पूरे समय
मुझे ऐसे लगा जैसे परमात्मा ने मुझे उठा लिया हो। मैंने कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, दर्द था शरीर के अंदर, लेकिन मेरे मन में कोई भी दुख के जो विचार हैं ऐसे नहीं आए। मेरे दिल में बस यही था कि डरना नहीं है। मैंने फिजियो वगैरह किया। मेरे दिल में बिल्कुल मुझे पता था कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। मुझे 1% भी कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं था। तो ये विश्वास कि परमपिता परमात्मा मेरा ध्यान रख रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं खुश रहना है, हमें खुश रहना है। तो आपने जो कहानी सुनी होगी फुटस्टेप के बारे में, कदम पे कदम रखकर चलना, कि परमात्मा ने कहा कि जब उन्होंने देखा कि एक सेट 2 सेट थे, तो जैसे परमात्मा के साथ चल रहे थे, तो वो इंसान भी चल रहा था और परमात्मा के कदम भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद हुआ कि परम पिता के कदम नहीं दिखाए। एक ही सेट जो था वो पैरों का दिखाई दिया। तो उस व्यक्ति ने परमात्मा से पूछा कि जब मैं दुखी था, तो आपने वो जो पैर आपके मुझे दिखाई नहीं दिए जब मैं बहुत परेशानी में था। तो परमात्मा ने कहा, मैं तुम्हें उठा लिया था गोदी में जब तुम ज्यादा दुख थे। तो मैंने वो एक साहस और एक प्रेम और एक शक्ति महसूस की जब मैं अपनी परेशानी में आई, क्योंकि ये बहुत सुंदर है, क्योंकि मैंने उस समय परमात्मा पर बहुत विश्वास रखा। मेरा विश्वास जो है वो दृढ़ था कि हाँ, तो उस समय एक ही पैरों के निशान थे, क्योंकि परमात्मा ने उस व्यक्ति को अपने गले में, अपनी गोद में उठा लिया था जब वो दुखी में था। तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ उस समय का, और मैं फील करती हूँ बहुत ही ज्यादा शुक्रिया और धन्यवाद अदा करती हूँ। मेरे अंदर वो शुक्रिया की भावना भरी हुई है। तो दूसरे भी आपकी मदद करते हैं, लेकिन क्या होता है, कभी कभी लोग चले जाते हैं जब आपको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। एक दूसरी क्वालिटी जो है इसके अंदर जरूरी है, वो है नम्रता, जिसके अंदर कि किसी से कुछ चाहने की भावना रखना। मुझे हमेशा महसूस करना, जब आप में क्षमता नहीं होती कुछ करने की, लेकिन लोग आपके लिए करते हैं। तो छोटी छोटी चीजें जो लोग आपके लिए करते हैं, तो हम उसके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मन में उनके लिए बहुत शुक्रिया का भाव होता है, लेकिन हमें किसी को ग्रांटेड नहीं लेना है कि हम ये सोचे कि हाँ वो हमेशा ही करेंगे हमारे लिए। हमें उसको ग्रांटेड नहीं लेना है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं होते, तो हम जब शुक्रिया अदा करते हैं, तो हमें उसकी वैल्यू का, उसका हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल था। ये जो है सकारात्मकता का गुण है जो हमारी हीलिंग कर सकता है। सबसे ज्यादा जो हमारी हीलिंग करता है, जो हमारी अंदर हमारे दुखों को भरने की शक्ति है, वो सिर्फ एक परम पिता के अंदर है, और ऐसा कहीं पर नहीं है। अगर आप अपने दिल में परम पिता परमात्मा का महसूस करते हैं, तो आपके चेहरे पर क्या आएगा? खुशी और हर्ष, और आप पूरे भरे होंगे, भरपूर होंगे। वो आपके चेहरे से ही दिखाई देगा। आप आगे पीछे थोड़ा सा होते हैं जीवन के अंदर, आप बहुत सारे अब चीजें आप लेसन लर्न करते हैं, और आप आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो जो नम्रता है आपके अंदर होती है। लेकिन जब हम कुछ सीखना बंद कर देते हैं, तो वो जीवन जैसे खत्म होता है। तो अगर हम सीखते जाते हैं, तो हम हमेशा खुश रहते हैं। तो परमात्मा जो है वो हमारे साथ है। तो आप कुछ लोग जो हैं वो एक्टिविटीज पहले ही हर्ष के बारे में कर चुके हैं, और आपको ये समझना, राजयोगा मेडिटेशन को, स्वराज्य अधिकार के बारे में समझना,
और संबंध बनाना परमात्मा से हम कर सकते हैं राजयोग के द्वारा। और अब जो है समय हो गया है, तो एक मेडिटेशन का अनुभव जो है हम एक साथ करने का समय हो गया है। अगर कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। Oh yes, we can go till. That's right. We can go till 4:15. Yes. So yes, there is some time for questions. अभी हमारे पास समय है कुछ प्रश्न लेने के लिए। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है या कुछ कहना चाहते हैं, वो मुझे बता सकते हैं। मैं पढ़ नहीं सकती, मुझे आप कोई बता दें। अगर कोई पढ़ के बता सकता है। तो एक प्रश्न है, इस चैट से नहीं है, मेरे पास एक प्रश्न है। तो कैसे संभव हो सकता है अति इंद्रिय सुख को हमेशा कैसे अनुभव किया जा सकता है, हर समय किस तरह हम ये तो फिर से मैं कहूंगी, आज ही मैं बात कर रही थी इस बारे में। हम बड़ी बहनों को देखते हैं जो ब्रह्मा बाबा के साथ में रही हैं, तो आप जानते हैं कि ये जो प्रश्न है, एक लगातार जो संबंध बना रहे और हम ये हमेशा याद रखें उस रिश्ते को, वही हमारे मन में खुशी लेके आता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई एक जादुई दवा नहीं है जो हम दे सकते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि मैं जितना ज्यादा हो सके अपनी अंतर मन से मैं जुड़े रहूं। बाहर की जो बहुत सारी चीजें हैं वो प्रभाव डालती हैं, और हाँ, वो प्रभाव उनका पड़ता भी है। कुछ आपको अच्छी फीलिंग्स देकर जाती हैं और कुछ जो है अच्छी फीलिंग्स नहीं भी देकर जाती हैं। तो हमारी जो भावना है अंदर की, मैं अच्छी वाली से जुड़ी रहती हूँ। अगर मैं कोई नेगेटिव फीलिंग्स फील कर रही हूँ, या मेरे अंदर कोई इरिटेशन आ रही है, या मैं कोई बेइज्जती का भाव फील कर रही हूँ, ये बहुत सूक्ष्म फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं जो हमारे अंदर होती हैं। हम कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो होती हैं अंदर, और धीरे धीरे करके वो बढ़ती जाती हैं, वो हमारी खुशी को कहीं गायब करती चली जाती हैं। तो इसलिए जब मैं अंदर, मेरे अंदर खुशी की जो फीलिंग है वो आती है अंदर, तो मैं अंदर जा करके अपना देखती हूँ कि क्यों आ रहा है ऐसा, और मैं अपने आप को उस अपनी स्वाभाविक स्वरूप में, मैं सुख स्वरूप आत्मा या मैं खुशी स्वरूप आत्मा हूँ, कि जो भी मुझे परमात्मा से खजाने मिले हैं, और ये परमात्मा से संबंध के बारे में जुड़ती हूँ, और मैं ऐसा थोड़े ही सेकंड में कर पाती हूँ। अगर आप उसके अंदर जो उनको अगर पकड़ लेते हैं, जो फीलिंग्स थोड़ी सी आपके अंदर आ जाती हैं, उसी समय आप उनको खत्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उनको रहने देते हैं तो वो ग्रो होती जाती हैं। कभी कभी आप बहुत ज्यादा खुशी का महसूस करते हैं, तो ये भी देखने की जरूरत है। अगर मुझे अपनी परिस्थितियों से बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, मुझे उसको भी देखना है कि वो सिचुएशन या परिस्थिति बदल जाएगी। मुझे देखना है कि उसका आधार क्या है उस खुशी का, दोनों तरह से। तो अगर मैं बहुत ज्यादा खुशी का और बहुत ज्यादा दुख का अनुभव कर रही हूँ, तो मुझे अपने आप में देखने की जरूरत है, मुझे उस पर निर्भर नहीं होना है। मेरे को अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, उसको, मेरी जो अवस्था है, अपनी जो स्वाभाविक अवस्था है, उसको देखने की जरूरत है। और उस पर निर्भर करता है परमात्मा के साथ जो मेरा रिश्ता बना हुआ है, उसको देखने की जरूरत है। तो ये सूक्ष्म है बहुत चेकिंग करने के लिए। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, सावधान रहना है इसके बारे में, कोई भी जो बातें आती हैं उनके ऊपर, जो बहुत ज्यादा तो ये फल है ईमानदारी के साथ जो वो निभाते हैं, उनको ये खुशी लगातार सुखी और खुश रहने का और हर्षित रहने का वरदान मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया हुआ है। एक और कोट है जो मैं कहूंगा, एक थिंग ऑफ ब्यूटी,
is gives the joy forever. What is a joy कौन forever? सी ऐसी सुंदर चीज है जो आपको हमेशा हर्षित रखती है? Well, beauty can be very much skin deep, can't it? And सुंदरता जो है वो बहुत ही डीप में देखा जा सकता है। जो बाह्य सुंदरता है वो एज उम्र के हिसाब से कम होती जाती है या किसी और कारणों से कम होती जाती है। तो सुंदरता, और जैसे हम प्रकृति का भी देखते हैं, जो सच में जो सुंदरता है वो एक आत्मा की सुंदरता है। तो जो पहला स्टेप हमें मेडिटेशन में सिखाया जाता है कि अपने अंदर जाना और अपने आप को देखना और अपने आप को सोचना, अपने आप को समझना गहराई में जाकर। मेरे अंदर कोई कमजोरी के विचार या इस तरह के नेगेटिव विचार भी आ रहे हैं, वो मैं एक नहीं हूँ। जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि ये मैं हूँ तो फिर बात होती है हमें। लेकिन यदि हम अपने अंदर जाते हैं और अंदर, तो मैं, जो मेरे अंदर प्रेम, शांति की अंदर भावना है, हर्ष की भावना है, जो शक्ति है वो बाहर निकल के आती है, जो एक शक्ति मेरे अंदर है। फिर मैं उन सारे खजानों को और बढ़ाती जाती हूँ और बढ़ाती जाती हूँ। ये फिर मुझे पता लगता है कि यहाँ मैं बहुत सुंदर हूँ। तो ये आपको किसी को बताने की या प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, कोई अभिमान की जरूरत नहीं है। अपने आप को ये समझना है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो जो सुंदरता है वो मेरा गुण है, जो आंतरिक गुण है। जिन लोगों के साथ में आप रहते हैं वो आपके पास ऐसा नहीं कि वो बहुत सुंदर हो या बहुत सुंदर लगते हैं, आपके साथ रहना चाहें तो एक सुंदरता जो कि आसपास के लोग भी महसूस कर सकते हैं। तो ये एक खजाना है जो हमारे अंदर ही है। तो ये अगले प्रश्न का भी जवाब देता है। एक और बहन हमसे पूछ रही हैं कि आप किस तरह से हर्षित रह सकती हैं, कैसे रहती हैं हमेशा? मुझे अच्छा लगता है मुस्कुराना। थोड़ी सी मसल्स ही लगती हैं खुश रहने के लिए, और दुखी और क्रोधित चेहरे के लिए बहुत सारी मसल्स का इस्तेमाल करना है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट स्वाभाविक आ ही जाती है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी जो मुझे मदद करती है बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके, एक साफ दिल और एक ईमानदार दिल। मैं और कोशिश कर रही हूँ दूसरों को जज नहीं करना, दूसरों को बहुत ज्यादा देखना नहीं। मेरे अंदर जो एक भावना रहती है, एक इंटेंशन है मेरी कि दूसरों को ऊपर उठाने की, आगे बढ़ाने की, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। अगर आप दूसरों को खुश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो आपके अंदर वो खुशी अंदर से आती है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं तो वो खुशी नहीं लाती है। आप दादी, आपने देखा है कि ये सब देने वाले हैं, अपना समय दिया या कोई काउंसलिंग दी, जो उनके पास होता है वो सब कुछ ही देते हैं, तो वो हर्षित रहते हैं। In the interest of, we have one more time for one more question, so I'll just. हमारे पास एक प्रश्न का टाइम है। हमारे ऑडियंस जो है वो पूछ रहे हैं, Clothes, the typical BK Brahma Kumari clothes. आपने एक टिपिकल ब्रह्मा कुमारी कपड़े पहने हुए हैं, आपको किसने प्रेरित किया ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के लिए? ये हमारी यूनिफॉर्म है इसलिए मैंने ये पहनी हुई है। मैं एक आध्यात्मिक खोज में थी। मैं अपने ब्रह्मा कुमारी के 1976 में अपने हस्बैंड के साथ ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में गई, स्कॉटलैंड में। कुछ उन लोगों के बारे में विशेष था जिनसे मैं मिली। हमने महसूस किया
मैं अपने आप के बारे में कहूँगी कि जो जो सिखा रहा था, वो खाली हमें शिक्षा नहीं दे रहा था, लेकिन वो उन शिक्षाओं के साथ जी रहा था। उससे मुझे बहुत एक अलग-सी महसूसता आई। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत प्रीच करते हुए देखा, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो खुद भी उन शिक्षाओं पर चल रहे हैं। लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारी सेशन में गई, तो मैंने देखा वो जो बता रहे थे, वो वाक़ई उनके जीवन में वो धारणाएँ थीं। उन धारणाओं के साथ ही वो जी रहे थे, तो उसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। तो मैंने जितना सर्विस कर सकती थी, मैंने अपने आप को समर्पित किया और जितनी सर्विस मैं कर सकती थी मैंने की। मैं बहुत ही ज़्यादा Thank you भाग्यशाली so हूँ। much. And थैंक यू बहन, आपका actually, I would like बहुत-बहुत to शुक्रिया। request Dr. Ashok Mehta and other मैं speaker, अशोक Sister मेहता Claudia. So और please tell you, सिस्टर Dr. Mehta क्लाउडिया से is no longer कहूँगी। with us. He was not there. He just joined a short while ago. He had some other commitments, but he's so committed to this values program that he has made his presence felt. जो ब्रदर Thank you, हैं, वो Dr. Mehta, बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, for डॉक्टर joining on मेहता। time. So I पहले would वो कहीं request you पर to थे, close over लेकिन फिर भी वो this ज़रूर आते program. हैं वैल्यूज़ ऑफ लाइफ के प्रोग्राम के प्रति वो बहुत ही कमिटेड हैं और हमेशा आते हैं। अशोक ब्रदर, आप अपना अनम्यूट करके जो है बोलें। ओम शांति, मोरीन बहन, बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। एक प्रश्न है, कितनी ज़्यादा वो हर्षित हैं और तो ये बाबा की बहुत ही विशेष बच्चा है जो ये दिखा रही हैं, जिनके बहुत सारे गुण जो हम हैं इनके अंदर देख सकते हैं। बहुत सारे गुणों की बात जो बाबा करते हैं, हम वो इनके अंदर देख सकते हैं। तो यह दिल से काम करती हैं। तो जो खुशी है, वो उनके चेहरे से और जो ये कितनी ज़्यादा अपने सर्विस में डेडिकेटेड हैं और कितनी ज़्यादा मशगूल हैं, जो इतना ज़्यादा काम करती हैं। जो इनको रोल दिया गया है वो अपने दिल से निभा रही हैं। केवल इतना ही नहीं कि ये खुद खुश हैं। अगर आप डॉक्टर गुडमैन से मिलें तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और खुश ही रहते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो ये दोनों मेरे बहुत क्लोज़ हैं और डॉक्टर गुडमैन जो है वो भी डॉक्टर हैं। तो बहुत ज़्यादा वो बहुत भाग्यशाली हैं जो आप उनके साथ जुड़े हुए हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने सुना आपको जॉय के बारे में, हर्ष के बारे में। मैंने अर्ली 90s में जब मैंने पहली बार मौरीन बहन से मिला था, अब मैंने काफ़ी बार मैं उनसे मिल चुका हूँ, इन दोनों से काफ़ी बार मिला हूँ। हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी है आपने हमें इस टॉपिक पर जॉइन किया। थैंक यू अशोक भाई, आप बहुत अच्छे मित्र हैं। बहुत ही खुशी होती है जब भी हम आपसे मिलते हैं। आपकी जो सेवा है वो कम नहीं है। आप बहुत-बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। बहुत सारे जीवन को आपने बचाया है। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। आपने ऑपरेशन भी किया था 9 साल पहले। आप बहुत-बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मैं सिस्टर क्लाउडिया को आमंत्रित करूँगा। Sorry, again, yeah. Okay. Thank you for being with us. थैंक यू। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत-बहुत आनंद लिया इस प्रोग्राम का, आपके हर्ष का, आपके हर्षित रहने का और इस गुण का भी। कभी-कभी चीज़ें कुछ हो जाती हैं हमारे पर, कुछ ऐसा समय आ जाता है, फिर भी हमें अपने जीवन के अंदर उनको एक्सेप्ट करना और उस खुशी का महसूसता करना अपने अंदर ही है जो है हमारे। कई बार लोग जो समझ नहीं पाते और वो चले जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं रहते, लेकिन सच्चाई जो है, जो सबसे ऊपर है, एक परमपिता परमात्मा, वो ही हमारे साथ है। हमें किसी पर निर्भर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये कहा, अगर कोई समय हमारे पास कुछ लड़ने का, सीखने का नहीं है बचा, तो हमारा जाने का टाइम है, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन जो आपने कहा कि हमेशा सीखते रहना है और आगे बढ़ना है और खुश रहना है, सीखने से ही हम खुश रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे आपकी बात से ये बहुत अच्छा लगा। Thank you, शुक्रिया all of you. आपका Before we move बहुत-बहुत। on to the meditation,
हम पहले मेडिटेशन पर जाने के लिए मैं पहले जाने से पहले मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। हम मेडिटेशन मोड में जाएंगे और उसके बाद हम जो है समाप्त करेंगे प्रोग्राम की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। फरवरी का जो महीना है, 8 महीने दशहरा से पहले हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं 8 शक्तियों के बारे में। जो सबसे पहली शक्ति है पावर टू विड्रॉ या डिटैच, जो हम 8 शक्तियों के बारे में देखते हैं। पावर, शक्तियां और गुण जो हैं वो आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। तो जो गुण है वो एक शक्ति बन सकता है, वो हमारा हथियार बन सकता है। तो जो एक सहनशीलता की भावना, जो सबसे पहले पावर टू विड्रॉ और डिटैच, इसके बारे में हम बात करेंगे। कल है ये संडे 8:30 बजे इंडिया की टाइम से रात को 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा। और उसके बाद वैल्यूज ऑफ जर्नी के जो प्रोग्राम में हम चल रहे हैं, एपिसोड 33 है जो कि हिम्मत के ऊपर है। वो सिस्टर जर्मनी से या कनाडा से या इंडिया से ज्वाइन करेंगी। सिस्टर जिन्हा जो हैं वो इंडिया में होंगी। जो डबल फॉरनर्स जो हैं वो इंडिया में आना उन्होंने शुरू किया है, जहां जहां पर भी वो इस पर हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम परमपिता परमात्मा का कि ये सब जो हैं अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में रहते हुए भी। तो ये जो हम करेज के ऊपर, हिम्मत के ऊपर बात करेंगे, हम साइलेंस रिट्रीट करेंगे संडे को, जिसके बाद हम फिनिश करेंगे, जो कि हम महीने में एक बात करते हैं, एक बार करते हैं। अब मैं फिर से सिस्टर मॉरीन को आमंत्रित करूंगा मेडिटेशन के लिए, और जॉय की जो मेडिटेशन है हर्ष के ऊपर। हम थोड़े समय के लिए अपने अंदर जाएंगे और अपनी सोच से कहेंगे कि वो हमें अपने अंतर मन में लेकर जाए, यह देखने के लिए कि हर्ष खुशी का आधार, पहला आधार जो है वो है अपने आप को जानना। मैं ज्योतिर्मय हूँ, एक ज्योतिर्बिंदु हूँ। मस्तक के बीच में, माथे पर मैं वो पवित्र ज्योतिर्बिंदु हूँ, माथे के बीच में। And that being और मैं is separate to the physical costume of ज्योतिर्बिंदु अपने शरीर के, जो मैंने धारण किया है उससे अलग हूँ। इस शरीर से मुझे बहुत सारे लेबल मिले हुए हैं, लेकिन मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं ये लेबल्स नहीं हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं बुद्धिमता हूँ, बुद्धिमान हूँ। अगर इस तरह से मैं अपने आप को देखती हूँ
तो मैं वास्तविकता में अपनी अंदर की आंतरिक सुंदरता को देख पाती हूँ, जो मुझसे कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं मेरे से नहीं ले सकता। जो मेरी आंतरिक सुंदरता है वो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये अविनाशी है। इसलिए तो मुझे और क्या महसूसता होगी जब मैं अपने आप को देखूंगी। मैं सिर्फ हर्ष महसूस करती हूँ। तो ये हर्ष जो कि मुझे अपने आप को जानने से होता है कि मैं वास्तविकता में कौन हूँ, जो एक स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है, ये जानने की कि मैं कौन हूँ। इस हर्ष में मैं महसूस कर सकती हूँ उस परमपिता परमात्मा को। बहुत ही सुंदर है वो और बहुत ही शक्तिशाली है। वो परमपिता परमात्मा हमेशा मेरे साथ हैं, जिनसे कि मैं जुड़ना भूल गई थी। मैं भूल गई थी जो, तो जैसे ही मैं उनसे जुड़ती हूँ, संबंध बनाती हूँ प्रेम से, मैं महसूस करती हूँ कि एक कड़ी जो जुड़ी हुई है, मैं उसके द्वारा एक करंट महसूस करती हूँ, एक बहुत ही शक्तिशाली प्रकंपन महसूस करती हूँ। प्रेम का ये करंट है। प्रेम का जो करंट है, शांति का जो करंट है, वो मैं महसूस करती हूँ। और करंट ऑफ जॉय यानी कि हर्ष जो मैं महसूस करती हूँ, जो मुझे शक्तिशाली बनाता है। मुझे पता है कि जो भी कुछ होता है, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, और मुझे पता है मेरा संबंध परमात्मा से, मतलब परमात्मा मुझे गाइड करते हैं, मुझे हर परिस्थिति में रास्ता बताते हैं, वो मेरे गाइड हैं। तो मैं निर्भय हूँ, शक्तिशाली हूँ और निडर हूँ। जैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ, जो कि मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं। कितना सुंदर यह रिश्ता है, हर्ष से भरपूर है। और इसी तरह से मैं चारों तरफ भी ये हर्षित भावनाओं को फैलाती हूँ। स्वाभाविक तौर पे ये उदारता और प्रेम की भावनाएं मैं चारों तरफ फैलाती हूँ। तो अब मैं वापस चलती हूँ अपने मन में यह लक्ष्य रखते हुए कि अपने वास्तविक रूप के साथ रहते हुए मैं हर तरफ हर्ष की भावनाएं फैलाऊंगी, हर्ष की ही वाइब्रेशंस। जहां भी मैं जाऊं, जहां भी मैं रहूं, यही प्रकंपन मेरे से चारों ओर फैले। शांति। ओम शांति। So thank you so much for the wonderful शुक्रिया बहन आपका बहुत बहुत इस जॉय के ऊपर जो for the आपने हमें photograph. दिया। सिस्टर अनु को मैं कहूँगा कि वो फोटोग्राफ लें।
तो हम ये मिस नहीं करेंगे। तो सब पिक्चर्स लें, अपनी वीडियो ऑन कर लें सब लोग। तो मैं पिक्चर लेना चाहूंगी और इस हर्ष के इस समय को, इस पल को हम सारी सुंदर आत्माएं और इसको हम just give me 1 second. Okay, I think now mostly all are open. Videos on. सबके वीडियोस अभी ऑन हैं, तो मैं ये क्लिक करना चाहूंगी। Thank you so much. शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका। डन, So थैंक यू, Sister Maureen, once थैंक यू again. सिस्टर मॉरीन, आपका फिर से एक बार शुक्रिया। All the best. थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।